हिजाब पहनने वाली बेटी के प्रधानमंत्री बनने का मतलब है भारत के देश में इस्लामी शासन, शरिया का राज। वो हाथ को घुमाकर कान पकड़ रहे हैं। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। उनको ये समझ में आ गया है कि शरिया की बात करेंगे, भारत को दारुल इस्लाम बनाने की बात करेंगे तो उसका विरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, और उसके कारण हिंदुओं में एकता बढ़ेगी, हिंदू जागरण बढ़ेगा। तो इसलिए सीधे सिर्फ संविधान की बात करो, और संविधान की बात करते हुए अपनी बात को इस तरह से व्यक्त करो, इस तरह से पेश करो कि जैसे आप संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान के मुताबिक चलने की बात कर रहे हैं। कह रहा हूँ इसमें बारीक फ़र्क पता नहीं कितने लोग कर पाएंगे कि उन्होंने ये, फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, वैसे ने ये नहीं कहा कि कोई मुस्लिम बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने मुस्लिम भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई हिजाब पहनने वाली बेटी। अब आप देखिए, इस एक शब्द से उन्होंने अपने सारे निशाने साध लिए कि कोई मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री बने, ये भी कर लिया, और जो मुसलमान बनेगा वो शरिया को मानने वाला, इस्लाम के रास्ते पर चलने वाला, शरिया के कानून के मुताबिक चलने वाला होगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई हिंदू ही बनेगा, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता। तो वैसे ही ने तर्ज किया कि भाई उनको संविधान पढ़ लेना चाहिए, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि इस देश में जो है 80% हिंदू हैं, हिंदू बहुल देश है, तो इसलिए इसमें हिंदू ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा। ये हिमंत बिस्वा शर्मा की इच्छा है, लेकिन संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई नहीं बन सकता। और 1999 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1999 में सोनिया गांधी, जो कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, इटालियन हैं, जिन्होंने शादी के कई साल बाद तक भारत की नागरिकता नहीं ली, वो 1999 में भारत की प्रधानमंत्री बन सकती थी। उनको किसी और ने नहीं रोका, उनको रोका इटली के संविधान ने। इटली का संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी दूसरे देश का व्यक्ति अगर इटली का नागरिक बनता है तो वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं आ सकता।